एक दिन राज्य में एक साधु आया और उसने राजा से कहा, राजन, आपने हर चुनौती का सामना किया है, लेकिन क्या आप यमराज का सामना कर सकते हैं? विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे यह जानने का अवसर मिला तो मैं अवश्य सामना करूंगा। मृत्यु से परे का सत्य जानना मेरी इच्छा रही है। साधु ने उन्हें बताया कि एक रहस्यमयी घाटी है जहां रात के तीसरे पहर में यमराज का आह्वान किया जा सकता है। विक्रमादित्य ने ठान लिया और साधु के निर्देशों का पालन करते हुए रात में उस घाटी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया और कुछ ही पलों में भयानक गरज के साथ चारों ओर काले बादल छा गए। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और अचानक यमराज अपने भयंकर रूप में प्रकट हुए। यमराज के काले घोड़े पर उनकी सवारी, गले में सांपों की माला और उनके हाथ में काल दंड था। विक्रमादित्य ने निडर होकर उन्हें प्रणाम किया। यमराज ने गहरी आवाज में कहा, राजन, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? क्या तुम मृत्यु को बुलावा देना चाहते हो? विक्रमादित्य ने बिना डरे उत्तर दिया, मुझे मृत्यु का भय नहीं है यमराज। मैं यहां इसीलिए आया हूं ताकि मैं जान सकूं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और जीवन का असली अर्थ क्या है। यमराज ने विक्रमादित्य के साहस से प्रभावित होकर कहा, राजन, तुम में सच्चे उत्तर जानने की जिज्ञासा है, इसीलिए मैं तुम्हें सत्य का दर्शन कराऊंगा। यमराज ने अपने कालदंड को हवा में लहराया और एक रहस्यमयी दृश्य प्रकट हुआ। विक्रमादित्य ने देखा कि वहां एक रास्ता था जो सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था और एक और रास्ता था जो अंधकारमय था, जिसमें तड़पती हुई आत्माएं भटक रही थीं। यमराज ने समझाया, यह दोनों रास्ते जीवन के कर्मों के परिणाम हैं। सुनहरी रोशनी का रास्ता उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई और न्याय का पालन किया, और अंधकारमय रास्ता उनके लिए है जिन्होंने अधर्म का मार्ग अपनाया। विक्रमादित्य ने ध्यान से सुनते हुए कहा, महाराज, क्या यह भी संभव है कि किसी को जीवन में सही राह पर लौटने का दूसरा मौका मिले? यमराज ने उत्तर दिया, मनुष्य के पास जीवन में अपने कर्म सुधारने का अवसर होता है, लेकिन जो समय को व्यर्थ करते हैं उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। विक्रमादित्य ने विनम्रता से यमराज को प्रणाम किया और कहा, आपके द्वारा दी गई इस शिक्षा के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने राज्य में सदा न्याय और सत्य का पालन करूंगा और अपने प्रजा को भी यही मार्ग दिखाऊंगा। यमराज ने विक्रमादित्य की भक्ति और साहस को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जीवन लंबा और गौरवपूर्ण होगा। राजन, जाओ और अपने धर्म का पालन करो। इसके बाद यमराज ने अपने कालदंड को उठाया और अंधकार में विलीन हो गए। विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और इस अनुभव को हृदय में संजोकर अपने राज्य की ओर लौट आए।